हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा जो कि रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और यही क्वेश्चन जो है बार बार के रिपीट होते रहते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, कोशिका का पावर हाउस जो है वो किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है नाभिक, दूसरा राइबोसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का पावर हाउस होता है। ठीक है। चलो अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में। ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है ये रहा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं हम। अगला सवाल ये रहा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है। चलो अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पेट। पेट में पाया जाता है पाचन एंजाइम पेप्सिन। ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेंगे हम। अगला सवाल ये रहा, पौधों में जड़ का प्रकार कौन सा होता है? पौधों में जो जड़ होती है वो किस प्रकार की होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इसके चार ऑप्शन है वो पहले हम पढ़ लेंगे सही से। पहला है तंतु मूल, दूसरा मुख्य मूल। तो इसके दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दोनों। दोनों ही प्रकार की जड़ें होती हैं पौधों में। ठीक है। चलो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब। हमारा अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां किस भाग में होती हैं? मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां किस भाग में होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हाथ पैर दोनों में। हाथ और पैर दोनों में ही मानव शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है। चलो हमारा अगला सवाल ये रहा, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो इसका आप इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला है यकृत, दूसरा पीलिया, तीसरा अस्थि मज्जा, दूसरा चौथा है गुर्दा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अस्थि मज्जा। ठीक है। चलो अगला सवाल है, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं नाक के नाक के द्वारा तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक है। चलो हमारा अगला सवाल है, पौधों में भोजन का निर्माण किससे होता है? पौधों में भोजन का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी से। यानी कि पौधों में जो भोजन का जो निर्माण होता है वो जल से भी होता है, सूर्य का प्रकाश से भी होता है, और तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, इसके द्वारा भी होता है। अगर ये ऑप्शन चारों हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी से। ठीक है। अगर मान लो इनके अलावा कोई और ऑप्शन आ जाए और इनमें से चारों में से कोई एक तीनों में से कोई एक और एक ऑप्शन है तो आपको कुछ जल वाला या सूर्य वाले क्लोरोफिल वाले इनमें से किसी एक पे आपको टिक कर देना है। ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेंगे हम। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने वाला कौन सा अंग है? मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने वाला कौन सा अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सेरी बेलम। ठीक है। चलो अब है हमारा अगला सवाल, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रतौंधी। रतौंधी नाम की बीमारी लगती है विटामिन ए की कमी से। ठीक है। चलो हमारा अगला सवाल ये रहा, पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है? पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मूल रोम। ठीक है। चलो अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका जो है वो कौन सी है? इसके चार ऑप्शन है, पहले आप ऑप्शन देख लेंगे। पहला है ऑप्टिक, दूसरा है साइटिक, तीसरा है ऑडिटरी और चौथा है फेशियल। फेशियल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यानी कि बी, साइटिक। साई एटिक। ठीक है, साई एटिक नाम की तंत्रिका सबसे लंबी होती है मानव शरीर में। ठीक है। चलो अगला सवाल है, भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ पूरा होता है? भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ पूरा होता है? तो ये पूरा होता है छोटी आंत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि छोटी आंत। ठीक है। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नाभिक। ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, पौधों में भोजन का भंडारण किस में होता है? पौधों में भोजन का भंडारण किस में होता है? तो ये जड़ है, दूसरा फल है, तीसरा बीज है। इसका एक ऑप्शन नीचे है, जरा नीचे देख लेंगे ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी में। पौधों में भोजन का जो भंडारण होता है वो सभी में होता है, जड़ में भी होता है, फल में भी होता है और बीज में भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी में। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रोगों से रक्षा करना। श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य होता है रोगों से रक्षा करना, बीमारियों से लड़ने की हमको ताकत प्रदान करता है। ठीक है। चलो अब हमारा अगला सवाल है, पौधों में रंध्र किस पर पाए जाते हैं? पौधों में रंध्र किस पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पत्तियों पे। ठीक है। पत्तियों पे पौधों पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है। चलो अगला सवाल है हमारा, मानव शरीर में भोजन का अस्थायी संग्रह कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का अस्थायी संग्रह कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पेट। हमारा जो खाना है, जो भी हम खाना खाते हैं वो कहाँ पे एकत्रित होता है, कहाँ पे इकट्ठा होता है जब हम खाते हैं? तो पेट में तो होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पेट। ठीक है। चलो हमारा अगला सवाल देख लेते हैं हम। अगला सवाल ये है, रक्त में ऑक्सीजन कौन लेता है? रक्त में ऑक्सीजन कौन लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हीमोग्लोबिन। ठीक है। इसका इसमें एक क्वेश्चन और बनता है हीमोग्लोबिन का, रक्त का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो वो रक्त का जो लाल रंग होता है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है। चलो अगला सवाल है, पहला हम इसके सारे ऑप्शन एक साथ देख लेंगे। ठीक है, ये रहा अगला सवाल, पौधों में जनन की इकाई क्या है? पौधों में जनन की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बीज। ठीक है। चलो हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में मूत्राशय का कार्य क्या है? मानव शरीर में मूत्राशय का कार्य क्या है? इसके पहले हम ऑप्शन देख लेंगे पूरा। पहला ऑप्शन ये है मूत्र बनाना, दूसरा है मूत्र जमा करना, तीसरा है रक्त को साफ करना, चौथा है हार्मोन बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मूत्र जमा करना। मूत्राशय जो है हमारा जो मूत्र है वो मूत्राशय में ही एकत्रित होता है। ठीक है।
चलो हमारा अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रिकेटस। ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब। हमारा अगला सवाल ये रहा, पौधों में तना का क्या कार्य होता है? पौधे में तना का कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सहारा भी देता है, भोजन व जल भी ले जाता है, और प्रकाश संश्लेषण भी करता है। तो ये सारे तीनों काम करता है पौधों में तने तने का जो होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रक्त में, ब्लड में पानी सबसे अधिक होता है। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, कोशिका विभाजन का सही प्रकार कौन सा है? कोशिका विभाजन का सही प्रकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों, यानी कि माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है। ठीक है। कोशिका के विभाजन का सही प्रकार जो है वो माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों। चलो अगला सवाल देख लेंगे। अब अगला सवाल हम पहले पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा, पौधों में वृद्धि किससे होती है? पौधों में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? तो ये होती है कोशिका विभाजन के कारण। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोशिका विभाजन से या विभाजन के कारण। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आँख में। ठीक है। चलो हमारा अगला सवाल है ये रहा, पौधों में श्वसन के लिए कौन सा अंग नहीं है? पौधों में श्वसन के लिए कौन सा अंग नहीं है? तो पहले इसका हम पहला ऑप्शन पढ़ लेंगे पूरे अच्छी तरह से। पहला है इसका रंध्र, दूसरा है लेटिसल, तीसरा है जड़, और चौथा है फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फूल। फूल से पौधों में श्वसन प्रक्रिया नहीं होती है, बाकी रंध्र से होती है, लेटी सल से होती है, और जड़ से भी होती है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंडाणु। ठीक है। चलो अगला सवाल है, पाचन रस पित्त कहाँ संग्रहित होता है? पाचन रस पित्त कहाँ संग्रहित होता है? संग्रहित मतलब इकट्ठा होता है, कहाँ एकत्रित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पित्ताशय में। ठीक है। पित्ताशय के अंदर ही पाचन रस पित्त होता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, पौधों में भोजन बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? पौधों में भोजन बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये मैग्नीशियम जो है पौधों में भोजन बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। ठीक। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल पहले इसका ऑप्शन पूरे के साथ देख लेंगे अभी हम यहाँ। ये रहा, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जबड़े की मांसपेशी। ठीक। सबसे मजबूत होती है जबड़े की मांसपेशी। अगला सवाल है, पौधों में परागण किसके द्वारा होता है? पौधों में परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है, कोई इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पहला वायु, दूसरा जल, तीसरा कीट। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है, तो बात इसका मतलब ये हो गया, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी के द्वारा पौधों में परागण की होता है। चलो अगला सवाल है, मानव शरीर में सुनने और संतुलन का अंग कौन सा है?
मानव शरीर में सुनने और संतुलन का अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कान। ये तो सबको पता है, कान से ही सुनते हैं, चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, सब कान से ही सुनते हैं। ठीक है। चलो हमारा अगला सवाल है, कोशिका का सफाई कर्मी कौन है? कोशिका का सफाई कर्मी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लाइसोसोम। ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, पौधों में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दोनों दिशाओं में, यानी कि ऊपर भी होता है और नीचे की दिशा में भी होता है पौधों में भोजन का परिवहन। ठीक है। चलो ये रहा हमारा अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे ज्यादा एंजाइम कहाँ पे होते हैं? मानव शरीर में सबसे ज्यादा एंजाइम जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि छोटी आंत में सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं मानव शरीर के अंदर, यानी कि छोटी आंत में। इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, रक्तचाप बढ़ने को क्या कहते हैं? रक्तचाप बढ़ने को, रक्तचाप मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर जो होता है वो सब बढ़ता है तो तब किस प्रकार की एक्टिविटी करता है मनुष्य, मानव जो है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हाइपर टेंशन, घबराहट होने लगती है, हाइपर टेंशन। इसका ऑप्शन देख लो जरा, जो मिलते जुलते हैं, हाइपो टेंशन और एक है हाइपर टेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हाइपर टेंशन। ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, पौधों में बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अंकुरण प्रक्रिया। ठीक है, अंकुरण प्रक्रिया के द्वारा ही पौधों में, सॉरी, बीज से पौधा बनता है। ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में सबसे ज्यादा तंत्रिकाएं कहाँ होती हैं? मानव शरीर में सबसे ज्यादा तंत्रिकाएं जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि त्वचा में, स्किन, खाल, यानी कि त्वचा में। ठीक है, सबसे ज्यादा तंत्रिका पाई जाती हैं। चलो हमारा अगला सवाल ये रहा, कोशिका की बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? कोशिका की बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। चलो हमारा अगला सवाल है, पौधों में जल का ऊपर जाना किस कारण होता है? पौधों में जल का ऊपर जाना किस कारण होता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। चलो हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यकृत। यकृत को लीवर भी कहा जाता है। अगर लीवर का ऑप्शन है तो आप लीवर पर टिक करना। ठीक है। चलो हमारा अगला सवाल ये आ गया। अगला सवाल ये है, रक्त में थक्का बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? रक्त में थक्का बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट नाम की कोशिकाएं होती हैं मानव शरीर में जो रक्त रक्त में थक्का बनाती है, जो खुरंट बनता है चोट लगने के बाद। ठीक है। चलो अगला सवाल ये रहा, पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? पौधों में श्वसन प्रक्रिया करने के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पौधों के लिए भी चाहिए, सांस लेने के लिए, और मनुष्य के लिए भी चाहिए, मतलब सभी जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। ठीक है। चलो अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा संग्रह कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा संग्रह कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वसा उत्तक। ठीक है।
चलो हमारा अगला सवाल यह है, पौधों में जीवन की मूल इकाई क्या है? पौधों में जीवन की मूल इकाई क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप ये सारा ये इसका आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। बाकी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो आज हमने इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं, जो कि आरआरबी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये ही बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी मेरे ज़रिए, इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मन लगा कर पढ़ें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।